Hello, dear students and respected viewers. Myself Deepak Kumar Thakur, guest assistant professor, Kamla Rai College, Gopalganj, affiliated with जयप्रकाश यूनिवर्सिटी छपरा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग बीए पार्ट वन हिस्ट्री सब्सिडरी हेतु एक महत्वपूर्ण प्रकरण द इंडस वैली सिविलाइजेशन से संबंधित चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज हम लोग सिंध क्षेत्र में रहने वाले निवासियों के धार्मिक जीवन या सैंधव धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। और इसमें जो भी हड़प्पा सभ्यता में निवासी रहते थे उनकी किस तरह की उपासना पद्धति, पूजा पद्धति थी और उनके अंत्येष्टि संस्कार इत्यादि से संबंधित चर्चा को हम लोग करेंगे। तो आइए कक्षा को प्रारंभ करते हुए देखते हैं कि सैंधव धर्म के विषय में लिखित साक्ष्यों का पूर्णतः अभाव है। केवल पुरातात्विक साक्ष्य के आधार और इसके स्वरूप और जो पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं उसी के आधार पर इसके स्वरूप का अनुमान लगाया जा सकता है। सैंधव सभ्यता के विभिन्न पुरास्थलों से प्राप्त होने वाली मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की छोटी मूर्तियों, पत्थर निर्मित लिंगों, योनियों, मुहरों, मुद्रांकों, मृदभांडों पर अंकित आकृतियों और कतिपय विशिष्ट प्रकार के भवनों और स्मारकों के अध्ययन के आधार पर अनुमान लगाया जाता है। तो हम जो अनुमान जो लगाएंगे इसमें हम छोटी मूर्तियों जो पत्थर और मिट्टी की बनी होती थी, जो पत्थर एवं मिट्टी की बनी होती थी और पत्थर से निर्मित लिंग, योनियों, मुहरों, मुद्रांकों तथा मृद भांडों और भवन व स्मारक इत्यादि के आधार पर हम जो धार्मिक पक्षों का अवलोकन हम लोग करेंगे। इसमें हम देखते हैं कि प्रत्येक धर्म के दो पक्ष होते हैं, क्रिया पक्ष और सिद्धांत पक्ष। प्रत्येक जो धर्म है उसके दो पक्ष होते हैं, एक क्रिया पक्ष और एक सिद्धांत पक्ष। दो पक्ष का हम अवलोकन करते हैं धर्म में, क्रिया पक्ष और सिद्धांत पक्ष। इसमें हम देखते हैं कि धर्म के क्रिया पक्ष में धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक विश्वास आते हैं। तो जो क्रिया पक्ष हैं इसमें धार्मिक कर्मकांड, धार्मिक अनुष्ठान, धार्मिक विश्वास आते हैं। सिद्धांत पक्ष में हम उस धर्म की दार्शनिक मान्यताओं का समावेश को देखते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य धर्म के केवल क्रिया पक्ष पर ही प्रकाश डालते हैं, उनसे सैद्धांतिक पक्ष पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता। हड़प्पावासी एक ईश्वरीय सत्ता में विश्वास रखते थे जिनके दो रूप थे, परम पुरुष और परम नारी। इस द्वंद्वात्मक धर्म का उन्होंने विकास किया था, जो कि हम मृद मूर्तियों, योनियों, लिंगों इत्यादि के आधार पे हम इसका निष्कर्ष लेते हैं। मातृ देवी की अगर पूजा से संबंधित चर्चा को करें, मातृ देवी की पूजा से संबंधित तथ्य को देखें तो सैंधव सभ्यता में मातृशक्ति की पूजा सर्वप्रधान थी। सबसे अधिक नारी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यह संभवतः पृथ्वी देवी की प्रतिमा और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि हड़प्पाई लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की पूजा करते थे। नील नदी की देवी आइसिस, आप लोग लिख लेंगे, नील नदी की देवी आइसिस नील नदी की देवी थी।
इसी की तरह हड़प्पा निवासी भी मातृ देवी की पूजा करते थे। इसी मुद्रा के दूसरी तरफ एक पुरुष हाथ में हंसिया लिए हुए खड़ा है और पास में ही एक स्त्री हाथ उठाए हुए बैठी है। मार्शल ने इसे पृथ्वी देवी को बलि दिए जाने का उदाहरण कहा है। केदारनाथ शास्त्री ने इसे मातृ देवी की उपासना का चित्र नहीं माना है, बल्कि कहा है कि यह नरक का चित्र है। अभी इस संबंध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है कि किसका चित्र था। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की पूजा के संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि मातृ देवी की उपासना संभवतः सिंध और पंजाब के क्षेत्रों तक ही सीमित थी, क्योंकि राजस्थान और गुजरात के क्षेत्रों में नारी मूर्तियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। राजस्थान और गुजरात में के क्षेत्रों से नारी मूर्तियाँ अभी तक प्राप्त नहीं हुई हैं। पशुपति पूजा से संबंधित अगर तथ्य को देखें, पशुपति पूजा से संबंधित तथ्य को देखें तो सिंधु सभ्यता में पशुपति पूजा भी प्रचलित थी। मैके को मोहनजोदड़ो से एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें सिंह वाले त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिने हाथ तरफ एक हाथी और एक बाघ है और बाईं तरफ एक गंडा एक भैंसा खड़े हुए दिखलाए गए हैं, जिससे एक खंडित अवस्था जिसमें से एक खंडित अवस्था में है। जो चित्र बने हुए हैं गैंडा और भैंसा, उनमें से एक खंडित अवस्था में है। देवताओं के ऊपर 7 अक्षरों का एक अभिलेख है जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता है। जॉन मार्शल ने इसे शिव का आदि रूप कहा है, परंतु एस सी राय चौधरी ने इसे इस मत से सहमत नहीं दिखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त मुद्रा में एक तरफ एक पेड़ के मचान पर एक पुरुष बैठा हुआ है और नीचे बाघ का चित्र अंकित है। दूसरी तरफ एक त्रिशूल का चित्र है, उसके सामने एक बैल का चित्र अंकित है। इस आकृति को भी शिव का रूप माना गया है। अन्य अगर हम देखें तो लिंग और योनि की पूजा का भी प्रचलन था। लिंग और योनि पूजा का प्रचलन था हड़प्पा काल में। और इससे संबंधित तथ्य अगर देखें तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल आदि सैंधव पुरास्थलों से चमकीले पत्थरों पर निर्मित कतिपय ऐसे पुरावशेष प्राप्त हुए जिनका समीकरण लिंग से किया गया है। कालीबंगा से एक ऐसी मिट्टी की पट्टिका मिली है जिसमें एक लिंग एवं योनि के प्रतीक बने हैं। मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा से पत्थर, कांचली मिट्टी, शंख आदि के बने हुए चक्र भी बड़ी संख्या में मिले हैं। प्रत्येक चक्र के मध्य में एक छेद है। कुछ चक्रों पर पेड़ों एवं पशुओं के साथ साथ नग्न नारी आकृतियों का अंकन भी मिलता है। कुछ विद्वानों का अनुमान है कि सैंधव लोग प्रकृति की प्रजनन शक्ति के रूप में लिंग और योनि की पूजा करते थे, परंतु प्रसिद्ध पुराविद एच.डी. संकलिया इस निष्कर्ष से सहमत नहीं है। उनके अनुसार कथित लिंग गलियां एवं नालियों में पड़े हुए मिले हैं। यदि इनका धार्मिक प्रयोजन होता तो इनको कमरों में स्थापित मिलना चाहिए। जॉर्ज एफ. डेल्स का भी ऐसा ही मत है। एक अन्य हम तथ्य देखते हैं, पशु पूजा। तो इस तथ्य पे अगर प्रकाश डालें तो सिंधु सभ्यता के अनेक पुरास्थलों से प्राप्त मुहरों, मुद्रांकनों, ताम्र पट्टों आदि पर पशुओं का अंकन मिलता है। इसके अतिरिक्त मिट्टी, पत्थर तथा धातु की बनी हुई पशुओं की कतिपय मूर्तियां मिली हैं। इन पशुओं को पौराणिक एवं सामान्य 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पौराणिक पशु में एक ही धड़ में कई पशुओं के सिर लगे हुए मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर में जो संश्लिष्ट पशु आकृति है, इसके 3 सिर हैं, जिनमें से ऊपर के 2 सिर बकरे के हैं और नीचे का तीसरा सिर भैंसे का है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक ताम्रपट में एक पशु का शरीर बना है जिसका सूंड हाथी का है, किंतु सिर सिंह युक्त बैल का है। वास्तविक पशु में कुबड़ वाला बैल, भैंसा, हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा, घड़ियाल आदि का अंकन प्राप्त होता है। उत्तरवर्ती काल में इन जानवरों ने भिन्न भिन्न हिंदू देवताओं के वाहन का रूप ले लिया, जैसे शिव का वाहन नंदी बैल, दुर्गा का वाहन सिंह, यम का वाहन भैंसा, इंद्र का वाहन हाथी। अनेक पशुओं के आगे प्रायः एक पात्र अथवा नाद बना हुआ मिलता है। मार्शल के अनुसार पशुओं की पूजा शक्ति के रूप में होती रही होगी। इस प्रकार हम अन्य जो संबंधित पूजा पद्धति और जो अंत्येष्टि संस्कार है उसको नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।